मध्य प्रदेश में फिलहाल ठंड का असर कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। हवाओं का रुख बदलने और वातावरण में आर्द्रता बढ़ने से प्रदेश में नवंबर के अंतिम सप्ताह तक ठंड से राहत बनी रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर का प्रभाव नहीं दिखेगा। हालांकि उत्तरी और पूर्वोत्तर जिलों में उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं का हल्का असर बना रह सकता है, जिससे रात और सुबह के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। प्रदेश में इन दिनों बादलों की रुक रुक कर मौजूदगी भी मौसम को थोड़ा बदला हुआ बनाए हुए है। कई शहरों में सुबह सुबह हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहता है, खासतौर पर वे क्षेत्र जहां रात का तापमान तेजी से गिर रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिसंबर की शुरुआत से ठंड एक बार फिर रफ्तार पकड़ सकती है और तापमान में तेजी से गिरावट होने की संभावना है। इसके साथ ही शीतलहर की स्थिति भी बनने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इस समय दक्षिण पूर्व एशिया में बने मौसम तंत्र का भी प्रदेश पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है। एक सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र मलेशिया और मलक्का जलडमरू मध्य के ऊपर सक्रिय है। यह सिस्टम समुद्र तल से लगभग 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक चक्रवातीय परिसंचरण बनाए हुए है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह प्रणाली पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रही और अगले 24 घंटे के भीतर दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक डिप्रेशन में तब्दील हो सकती है। आगे की प्रगति में इसके अगले 48 घंटों के भीतर दक्षिण बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवातीय तूफान में बदलने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा एक और चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है, जो आने वाले दिनों के मौसम में बदलाव ला सकता है। इन मौसम प्रणालियों की गतिविधि के कारण पूर्वोत्तर भारत में अगले 72 घंटों के भीतर ठंड बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, जबकि उत्तर पूर्वी जिलों में अगले 24 घंटों में ठंड में तेजी देखने को मिल सकती है। सोमवार का दिन कई शहरों में कोहरे और तापमान के उतार चढ़ाव के साथ शुरू हुआ। रीवा में सुबह 8:30 बजे दृश्यता घटकर सिर्फ 500 मीटर रह गई, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। नौगांव प्रदेश में सबसे ठंड रहा, जहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह खंडवा और खरगोन में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस मौसम के हिसाब से सामान्य से थोड़ा अधिक माना जा रहा है। नर्मदापुरम, उज्जैन और मंडला में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। नरसिंहपुर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और राजगढ़ में 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो प्रदेश में बढ़ती ठंड की दिशा में इशारा कर रहे हैं। हालांकि अधिकांश संभागों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर ही रहा, जिससे तेज सर्दी जैसी स्थिति अभी नहीं बनी है। कोहरे का असर इस समय कुछ प्रमुख इलाकों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जैसे पचमढ़ी, नर्मदापुरम, रीवा, सतना और शाजापुर में सुबह के समय कोहरा छाया रहा, जिससे सामान्य जीवन पर हल्का प्रभाव पड़ा। इन क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक कोहरा बने रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक नवंबर के बाकी दिनों में मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। दिन का तापमान सामान्य रहेगा, जबकि रात का तापमान हल्का सा नीचे आ सकता है। हवा की दिशा में परिवर्तन के कारण ठंड का प्रभाव फिलहाल सीमित रहेगा, लेकिन दिसंबर की शुरुआत से प्रदेश के अधिकांश शहरों में सर्दी अपना रंग दिखाना शुरू कर देगी। प्रदेश में पहाड़ी इलाकों और खुली मैदानी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट सबसे पहले देखने की संभावना है। इसके अलावा उत्तरी हवा तेज होने पर कई जिलों में शीतलहर की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को दिसंबर आते ही गर्म कपड़ों की तैयारी रखने की सलाह दी है। कुल मिलाकर नवंबर के आखिरी सप्ताह तक मध्य प्रदेश में मौसम नरम बना रहेगा, जबकि दिसंबर से सर्दी एक बार फिर तेज रफ्तार से लौटेगी।